शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति इस दुनिया और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए। सास ने मेरी शादी अपने नाती से करवा दी, जो अभी सिर्फ 14 साल का था। मैंने सोचा था मेरी शादी जिससे हुई है, वह तो बच्चा है, लेकिन खैर मेरा नाम सोनम है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में फिर कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया था। लेकिन कहते हैं ना, वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी, तब मेरी माँ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर एक आदमी के साथ भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वह भी एक औरत को शादी करके ले आए। जब मैं 18 साल की हो गई, तो मैं घर में सारे काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसलिए मुझे सब कहते थे कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो उसको नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से 15,000 भी तुम कमा लेती हो। पापा जो कह देते वही होता। मैं 10,000 से 15,000 रुपए ट्यूशन से कमा लेती थी, जो कि सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता देख लिया है। तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि वह मजाक कर रही हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात भी पक्की कर दी है, तुम शादी की तैयारी कर लो। 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं हैरान थी, लेकिन अंदर से खुश भी हुई, क्योंकि मेरी जिंदगी का नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से यह बात निकाल ही दी थी कि मेरी शादी होगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी सौतेली माँ मेरी शादी कभी नहीं करवाएगी। लेकिन अब यह सब कुछ हो रहा था, इसलिए मैं खुशी-खुशी शादी की तैयारियों में लग गई। शादी की रात भी बहुत कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को देखा ही नहीं था। हम लोगों को साथ बैठाया गया था, लेकिन मैं नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है एक दुल्हन में कि वो सर उठा ले और गर्दन उठाकर अपने पति को देख ले 2 पल के लिए। मैंने भी नहीं देखा था। उसके बाद जब मैं कमरे में बैठी थी, तभी अपने पति को देखा, तो पता चला कि वह बहुत अच्छा इंसान है। उसने पहले ही दिन मेरा बहुत सम्मान किया। उनके घर में सिर्फ उसकी माँ थी और एक बहन थी, और बहन का 14 साल का एक छोटा-सा बच्चा था। मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे लिए बच्चों की तरह है, पर मेरे बहुत करीब भी है। वैसे तो उसकी उम्र 14 साल है, लेकिन मेरे लिए वह छोटा है, क्योंकि मेरे पति ने कहा कि जब वह 2 साल का था, तो उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे और वह उस समय कुछ नहीं जानता था। इसलिए उसके पापा की जगह मैंने ले ली और रोज रात को मैं उसे अपने सीने पर सुलाया करता था। तब से वह मेरे लिए ऐसा है, जैसे मेरा अपना बच्चा हो। मेरी ननद के बेटे का नाम सत्यम था। मेरे पति ने कहा, तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा, ठीक है, आप चिंता ना करो। वह मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। शादी की रात अच्छी गुजर गई। ऐसा लगता था जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन सुबह हुई तो सास ने कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछे और मेरे कमरे में आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं शर्म से पानी-पानी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि ये लोग ऐसी तरह की हरकतें क्यों करते हैं। उसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गई। मेरी सास ने कहा, अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी के लिए इतने पैसे नहीं थे, फिर भी शादी धूमधाम से हुई थी। मेरी सास ने कहा कि लोग तुम्हें मुंह दिखाई के पैसे देंगे, तो वह मुझे दे देना। मैंने कहा कि ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह ही थी, लेकिन भांजा बड़ा अजीब व्यवहार करता था। पहले मेरे साथ हंसी मजाक करता था, फिर उसने अजीबोगरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा कि आप और मामा क्या कर रहे थे। मैंने कहा, हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा, नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे। आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी, मैंने देखा था। मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि ये हमारे कमरे के बाहर बैठा था क्या।
कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वह आराम से बातें कर रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए मैंने भी कुछ ज्यादा बात नहीं की। कहने लगा कि आप कहाँ सोती हो? मामा कहाँ सोते हैं? यह सब सुनकर मैं अवाक रह गई और सोचने लगी कि इसको क्या जवाब दूं। शाम को मैंने यह बात अपने पति से बताई कि वह इस तरह से सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है, इतने छोटे से बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है और तुम पहले ही दिन उसकी शिकायत करने लगी हो। मैंने कहा कि मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस बताना चाहती हूँ कि आजकल के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं आने चाहिए। मेरे पति ने कहा कि इस उम्र में जिज्ञासा होती है, बच्चे सवाल पूछ लेते हैं। मेरे पति ने कहा कि मेरा भांजा बहुत मासूम है, उसका ख्याल रखना, उसकी कमजोरी, उसकी गलतियां तलाश करने को नहीं कहा मैंने तुम्हें। वह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, मामी मामी कहते उसका मुंह नहीं थकता, और तुम हो कि उसके लिए इस तरह की बातें सोच रही हो। मैं तो हैरान थी कि मेरे पति को क्या हो गया है। ये वाकई अपने भांजे के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल थे। यह बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भांजे की बुराई बिल्कुल नहीं करनी होगी, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मेरे पति को कुछ बुरा लगे। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे। वे मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन सुबह मेरी सास मुझे कोई काम के लिए आवाज दे रही थी, लेकिन मेरे पति मुझे अपने पास से उठने नहीं दे रहे थे और वह कह रहे थे कि मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो। तुमने क्या कभी फिल्में नहीं देखी, जैसे फिल्मों के हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं? ऐसे ही तुम मेरे पास बैठी रहो। मैंने कहा कि आपकी माँ मुझे बुला रही है, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे। यह कोई 4 या 5 बजे का वक्त नहीं था। लेकिन मेरे पति मुझसे बातें कर रहे थे और फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। मेरी सास ने मुझे खूब डांट लगाई, लेकिन ये लोग बहुत अजीब थे। मुझे इन लोगों का समझ ही नहीं आता था। फिर मेरी सास ने मुझसे कह ही दिया कि तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। तुम्हारे अलावा इसे कोई दिखता ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वह खुद ही मेरा दीवाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा था कि मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उनको खुश रखना। इसलिए मैं सारे घर के काम अच्छे तरीके से करने लगी थी। कभी कुछ भी नहीं बोलती थी उनके आगे और ना ही कोई जवाब देती थी। अगर मैं कभी किसी बात पे अपनी सफाई देने लगती, तो वह मुझे गुस्से में सुना दिया करती। पर मेरी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि मुझे एक बुरी खबर मिली। वह यह थी कि मेरे पति का देहांत हो गया और वो इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि यह खबर झूठी हो। लेकिन जब लाश को घर लाया गया, तो हमारे होश उड़ गए और मेरी सास, मेरा भांजा और मेरी नंद, हम जोर जोर से चिल्लाते हुए रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह खबर भी झूठी हो। पर मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। यह दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप ने कहा कि यह दुख तुम अपने ससुराल में ही पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन मेरी सास मुझे कहने लगी कि जब से तू आई है, तूने मेरे बेटे को खा लिया। तेरे कदम ही मनूस है। इस घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तूने किया है यह सब। 4 महीने मेरे ताने सुनने में ही चले गए, लेकिन उसके बाद यह वक्त खत्म हो गया। तो मैं यह सोचकर थोड़ी बेफिक्र थी कि अपनों के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या रह गया था। पापा ही थे मेरे अपने, बाकी तो सब पराये ही थे। और माँ भी तो सौतेली ही थी ना। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए, तो मेरी सास ने एक ऐसी बात की कि सब हैरान रह गए।
मेरी सास का कहना था, मैं इसे वापस नहीं भेज सकती। यह मेरे बेटे की विधवा है। फिर मेरे पापा ने कहा कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसका यहाँ पर क्या काम? लेकिन मेरी सास का कहना था, इसकी वजह से ही तो मेरा बेटा गया है। अब यह भी यहाँ से चली जाएगी क्या? मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरी एक बेटी है जो विधवा है। उसका एक बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है। तो फिर क्या हम भूखे मर जाएंगे? यह मेरे बेटे की जगह कमाएगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा, यह तो बहुत ही बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास ने ठान ली थी। फिर मेरे पापा और मेरी सास के बीच काफी बहस हुई। कभी बात इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ। जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर है मैं वापस जाना चाहती थी। मेरा अब इस घर में दम घुटने लगा था। पर मेरी सास ने कहा, यह यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ने के लिए तैयार बैठे थे। वो लोग अजीबोगरीब तरह की बातें कर रहे थे। फिर नतीजा यह निकला कि अगर मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में केवल एक ही मर्द था। उसके साथ मेरी शादी कराने की बातें होने लगी। सबने कहा कि यह छोटा है तो क्या हुआ, यह लड़की कौन सा 40 साल की है। इस तरह यह घर में रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं यह सब नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे सास ने मेरे पापा को मना लिया और मेरी सौतेली माँ ने भी कहा, अच्छी बात है, हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो हमारा क्या फायदा है। दोबारा इसकी शादी तो होगी नहीं। कहाँ से रिश्ता तलाश करेंगे इसके लिए? एक विधवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा? आजकल तो कुंवारी लड़कियों के लिए रिश्ता नहीं मिलता। इसके लिए कैसे मिलेगा? इसलिए इसको यहीं रहने दो। समाज वाले भी बातें करेंगे। एक बेटी फिर से सुहागन बन जाएगी, तो इस ऑफर को ठुकराकर हम इसे साथ ले जाएंगे। तो हमारे घर की भी तो ये विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा को अजीबोगरीब बातें करके मना कर दिया और वह मुझे भी छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति बेटा कहता था, जिसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी नहीं रोई थी, जितना इस बात पर रोई, चीखी और चिल्लाई, और किसी ने मेरी बात भी ना सुनी। मेरी शादी करवा दी गई। मेरी सास ने जबरदस्ती मेरा सिर पकड़कर मुझसे हाँ करवाई थी। उसके बाद मैंने मना कर दिया था कि मुझे अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना। लेकिन मेरी सास और नंद मेरे पीछे पड़ी थी। उसने कहा, आज सुहाग की रात है, जो तू आज कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा। और क्या तुम मेरे दूसरे नाती को भी मारना चाहती हो? लेकिन फिर मैं नहीं गई कमरे में। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि मुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब मैं रोज 40 से 60 बच्चों को पढ़ाती थी। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता था। मैं बहुत थक जाती थी, घर का काम भी करती थी। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। मैं अपने भांजे के कमरे में जाने से कतराती थी, नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा बच्चा है वह, और मेरा उसके साथ रिश्ता करवा दिया। मैं सोचती थी, बस वह अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में। उसके पास जाकर करना ही क्या था? मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन इस तरह बीत गए। मैं एक दिन यह देखकर हैरान रह गई कि मेरा भांजा खुद कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो। लेकिन मुझे पता था कि वह बच्चा है, उसे इन सब बातों का नहीं पता, इसलिए वह कह रहा था। उसे इन सब चीजों का नहीं पता। वह खुश हो रहा है। एक तो इसकी शादी हो गई इतनी जल्दी। उसके दिमाग में ऐसी बातें तो पहले दिन से ही थी। मैं समझ गई कि उसे इन चीजों का शौक है, लेकिन उसे पता नहीं था कि पत्नी क्या होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं घर से भाग जाऊंगी। यह कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा, फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा। फिक्र ना करो, मैं आपका ध्यान रखूंगा। वह बातें ऐसे कर रहा था जैसे मैं सुनना चाहती थी। मैं भी घर से भागना नहीं चाहती थी। भागकर जाती भी कहाँ? अगर भाग जाती तो ठप्पा लग जाता कि घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी।
मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी? मैं बुरी तरह रोने लगी और अपने पति के साथ वापस आ गई। ऐसा पति नहीं चाहिए था मुझे। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसे पति मानने को। इस बात की खबर मेरी नंद और सास को भी हो गई, लेकिन मेरे देवर ने संभाल लिया। नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी नंद को ना जाने बैठे-बैठे क्या हो गया। उसने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। उसकी पत्नी हो तुम। पति-पत्नी एक साथ में नहीं रहेंगे, तो क्या अलग-अलग रहेंगे? यह बात सही नहीं है। मैंने बहुत सोचा, पर मेरी सास ने मुझे फिर से दुल्हन बनने को कहा। मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक बार तो मैंने सोचा, कमरे को ताला लगा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मेरी सास ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में आ गया। मैंने सोचा, उसे डरा धमकाकर सुला दूंगी। मुझे परेशान होने की जरूरत ही क्या है? किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे में अंदर क्या हो रहा है? मेरी सास भी खुश और मैं भी खुश। मैं हैरान होने लगी कि मुझे यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा ठीक है, अब तुम चुपचाप सो जाओ। मैंने मेकअप और ज्वेलरी उतार दी। मैंने उसे आखिरी बार कहा, किसी बीवी की तरह नहीं, बल्कि जो डांट कर सुला देना चाहती है। लेकिन वह मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था, जैसे मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा था। मैंने कहा मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी इस पर रोब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हें तमीज नहीं है? अपने पति से इस तरह बात करते हैं क्या? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो बेवकूफ औरत। मैंने कहा, तुम अभी जमीन से निकले नहीं हो और रोते हो पति बनने के लिए। तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने कहा कि तुम मुझे पहले दिन पसंद आ गई थी। पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बाप जैसे मामा को मारना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। तुमने अपने मामा को खुद मारा था? हाँ, मैंने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा, मैंने अपने मामा की कार का ब्रेक खोल दिया था, जिसकी वजह से जब वह थोड़े आगे गए, तो उनका ब्रेक पर कंट्रोल खत्म हो गया। उनका एक्सीडेंट हो गया। सबने यही समझा कि उनका हादसा हो गया है। वह दुनिया से चले गए, जबकि यह सोचा समझा प्लान था। मैं हैरान रह गई। इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला है। मैं इसे बच्चा समझ रही थी और अभी यह मेरा पति बना खड़ा है। यह कोई मासूम बच्चा नहीं था। यह शैतान था, जिसने अपने मामा को मार डाला। इसका मामा, जो इसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसे अपने बच्चे की तरह समझता था। क्या यह जमाना इतना बेकार हो गया था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां से भागकर जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मगर जब से मुझे यह बात पता चला कि मेरे पति की मौत मौत नहीं बल्कि मारा गया था, तो मैं एक हफ्ते तक बेहोश रही। सबको सब कुछ बताया, चिल्ला चिल्ला कर बताया, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह अपने मामा को कभी भी नहीं मार सकता। तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता था, खुदकुशी। लेकिन मुझे किसी ने मरने भी नहीं दिया। आज भी इस तरह से जिंदगी गुजार रही हूँ। समझ नहीं आता कि क्या करूँ। उसके बाद जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। मुझे भगवान ने एक बेटा दिया। मैं यह सोचकर उदास थी कि मेरी किस्मत बुरी है। मेरे बेटे की किस्मत भी बुरी होगी। पर मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि मेरे भांजे के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने मामा के साथ किया। मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं कुछ दिनों से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उसको उम्र कैद की सजा हो चुकी है। यह सदमा मेरी सास बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह भी मर गई। उसके बाद मैंने अपनी ननद की दूसरी शादी करा दी और वह भी बहुत खुश है। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला हुआ है और अब वह सारा घर मेरा हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ भी होगा, पर फिर भी यह सब हो गया।
मैं अपने पहले पति को आज भी याद करती हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आती है। अगर वह होते तो यह सब कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।